Hello, dear students. So, this is Yogesh Tyagi, Faculty of Mechanical Engineering from Adda 24/7. तो थंबनेल आपने देखा होगा। थंबनेल में आज हमने जो बात करने जा रहे हैं दैट इज बिगेस्ट लव स्टोरी ऑफ अ गेट एस्पिरेंट। और जस्ट थंबनेल को देख के आपको लग भी रहा होगा कि हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम लोग किसी लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं और डेफिनेटली हम इसी के बारे में बात भी करने वाले हैं। हम लोग जस्ट बात करने वाले हैं कि जब एक स्टूडेंट जब बीटेक या बीई में एडमिशन लेता है और जब वो फर्स्ट ईयर क्रॉस करता है तो सेकेंड ईयर से कहीं ना कहीं उसके कानों में गूंजना शुरू होता है कि हाँ उसे गेट की प्रिपरेशन करनी है। जब जब जैसे जैसे उसका थर्ड सेमेस्टर क्रॉस होता है, फोर्थ सेमेस्टर में उसको पूरी तरह से ये चीज पता चल चुका होता है कि हाँ जब वो फाइनल ईयर में आएगा तब तक उसको गेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि गेट एक गेटवे है। अगर हम बात करें तो इट इज द बिगेस्ट एग्जाम। तो जस्ट आज इसी पे बात करेंगे। जैसे जैसे उसका फोर्थ सेमेस्टर बीतता है, फिर फोर्थ सेमेस्टर के बाद कहीं ना कहीं से वो लग जाता है एकदम से तैयारी करने में, सारी चीजें देखने में कि उसे कौन सी बुक्स लेनी है ना, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या रिसोर्सेस यूज करने हैं। तो आज इस लव स्टोरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जनरली मतलब अगर मैं जस्ट बात करूं, मेरे साथ हैं कुलदीप सिंह राठौर। तो कुलदीप सर, थोड़ा सा जस्ट आपके भी आज व्यूज चाहिए होंगे कि किस तरह का पागलपन चाहिए होता है। जनरली होता है कि जैसे मतलब स्टूडेंट्स होते हैं कि क्या लव स्टोरी वही होती है कि नहीं हम किसी के प्यार में पड़े, या लव स्टोरी ये भी होती है कि नहीं मुझे सक्सेसफुल होना है। सर, जो यहाँ पे है वो हम सक्सेस की लव स्टोरी का बुखार सब पे चढ़ता है। जितने भी एस्पिरेंट होते हैं कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे पढ़ना है और वो पागल हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। जैसे क्लासेस लेना हो 6, 7, 8 आवर्स की क्लासेस रेगुलरली वो लेते जा रहे हैं। उसके अलावा वो पूरा का पूरा जो उनका एम होता है कि मुझे इसको हासिल करना ही है। जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें उनके माइंड में रहती है, पूरा उनका कंसंट्रेशन रहता है, वैसे ही वो उसी के बारे में सोचते हैं। मेरे हिसाब से कभी ना किसी न किसी की कोई ना कोई लव स्टोरी तो रही है। तो अगर हम यहाँ पे सक्सेस की लव स्टोरी की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन वो पूरे टाइम गेट के बारे में सोचेंगे। जब वो सोएँगे गेट की ट्यूशन उनके माइंड में चलेंगे। इवन कई बार दिन में वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, नाइट में वो ट्यूशन उठ के वापस सोल्व करने लगते हैं। तो एक तरीके से हम इसको लव स्टोरी कंसीडर करते हैं और फाइनली ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इस लव स्टोरी में फेल भी हो जाते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती है। तो जितना हर्ट उनको होता है वो सेम हम उस लव स्टोरी से भी कंपेयर कर सकते हैं। वो डिसहर्ट होते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो गिव अप नहीं करते हैं कि मैं वापस ट्राई करूँगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए मैं और भी चीज़ें अचीव करूँगा। तो एक तरीके से सर ये एक बिगेस्ट लव स्टोरी होती है। मतलब अगर हम कंपैरिजन की बात करें, जैसे आप जब अपनी लाइफ में रहते हैं तो लेट सपोज आपकी कोई लव स्टोरी है, आप उस लव स्टोरी से अगर इसको रिलेट करेंगे तो जनरली होता है ना कि आप पहले ट्राई करना शुरू करते हैं। गेट में भी वहीं से स्टार्ट होता है कि आप पहले ट्राई करना शुरू करते हैं। ट्राई करने के बाद आप फाइनली आते हैं कि नहीं, इट मे बी मैं जा रहा हूँ, चलो ठीक है मैं अभी प्रपोज करूंगा जाके। फाइनली आपका एग्जाम आता है, आप एग्जाम देते हैं। और जब आप एग्जाम देते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप, कुछ लोग होते हैं जो पहली बार में बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली बार में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं और उनको रिजेक्शन देखने को मिलता है। उस रिजेक्शन के बाद बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, प्रिपरेशन को ऑफ कर देते हैं। जैसे आपके साथ भी अगर कहीं रिजेक्शन होता है तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है ये इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को वहीं से तैयार करते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार रिजेक्शन हुआ कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से प्रिपेयर करूंगा। और वो नेक्स्ट टाइम फिर से प्रिपेयर करते हैं। और ये एक लाइफ का पार्ट है, करते जाते हैं और फाइनली जब उनको सक्सेस मिलती है ना, तो यहाँ पे समझ में आता है कि हाँ अब मुझे सक्सेस मिली। और मुझे सक्सेस कहाँ से मिली, क्योंकि मेरे अंदर डेडिकेशन था। तो वो जो प्यार होता है ना गेट के लिए, वो जो बच्चे के अंदर पागलपन होता है ना कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है। जैसे मैं जब प्रिपेयर करता था तो मेरे साथ रहता था कि कोई सी भी बुक हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, बस करना है, उसको सॉल्व करना, उसके पीछे लड़ते जाना है। कभी कभी टीचर बताते थे कि ये इररिलेवेंट है, इसको कर क्यों रहा है, ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। हाँ, ये सर मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करना चाहूँगा कि जब मैंने सोचा कि मुझे गेट देना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जो मुझे टीचर बोलते थे मैं उसको सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करता था। इवन सर मेरे जो चश्मे के नंबर है वो इतने बड़े नंबर नहीं थे, बट वो एक लव स्टोरी ही थी कि मुझे गेट में रैंक लेके आना है। और मैं उसमें इतना क्रेज़ी हो गया था कि टीचर ने बोला था 1 पेज में ना सारे शॉर्ट नोट्स आपके पूरा सब्जेक्ट के नोट्स आने चाहिए थे। किसी टीचर ने बोला, मैंने उसको 1 पेज में करने की कोशिश की है कि अगर मैं लिखूँगा तभी मेरे को शायद गेट में सक्सेस मिलेगी, इस लव स्टोरी में सक्सेस मिलेगी। और वो मैंने इतना छोटा लिख दिया था कि मुझे देखने में उसको बहुत आँखों का जोर लगाना पड़ता था। तो ये एक तरीके से पागलपन ही होता है सर कि हम ट्राई करते हैं कि जो हमारे टीचर्स बोले या फिर जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमें बोले हम उसको फुलफिल करें कैसे भी करके जिससे हमारा रैंक आए, जो अचीव करें हम उसको।
तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस जोड़ लेते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम उससे जुड़ जाते हैं, ठीक है? जैसे हम लव स्टोरी के बारे में फीलिंग बात करें नॉर्मल जो हर किसी न किसी की होती है कभी ना कभी, तो उसमें भी क्या होता है उनका फीलिंग, इमोशन सब कुछ जुड़ चुका होता है। ऐसे ही गेट की जर्नी में भी उनका जुड़ चुका होता है और कई लोग तो सर हो सकता है कि 1 या 2 बार के बाद गिव अप कर दें, लेकिन कई लोग ऐसा होता है कि एफर्ट मारते ही रहते हैं, तो फाइनली सक्सेस उनको मिलती है। जैसे हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि किसी की स्टोरी स्कूल टाइम पे थी और उन्होंने फाइनली कॉलेज कंप्लीट किया एंड देन मतलब उनकी लव स्टोरी सक्सेसफुल हुई। ऐसे ही गेट में किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में वो टॉप 10 में भी आ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सिमिलरिटी है इमोशंस वाइज़ और बाकी सारी चीज़ों के। बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे भी टीचर ने कभी बोला था कि आपको अगर वाक़ई में लगता है कि आपको गेट में अच्छी रैंक लानी है, तो आपको ना सबसे पहले तो ना ये जो जैसे ग्रुपिंग होती है कि हम ग्रुप में बैठ के शाम को घूमने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये बंद करना पड़ेगा। तो मैंने भी उस टाइम पे क्या किया था, मैंने सिंगल रूम लिया था और ऐसी जगह पे लिया था जहाँ पे कोई भी दोस्त ना पहुँच पाए। इवन मतलब चारों तरफ ऐसे मतलब छोटे-छोटे, सकरे-सकरे रास्ते थे, तो हम लोग ट्राई करते हैं और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये कुलदीप सर की स्टोरी नहीं है। ये हर स्टूडेंट की स्टोरी है कि जब भी वो प्रिपरेशन करता है ना, तो इस लेवल का पागलपन लाता है। अगर वाक़ई में उसको टॉपर बनना है ना, तो इस लेवल का पागलपन लाता है कि नहीं यार, मुझे करना है एट एनी कॉस्ट करना है। तो अगर वाक़ई में आप भी इसके पीछे पागल हो, आपको लगता है कि नहीं मैं वो हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता हूँ सर, मुझे मतलब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहला टारगेट ये है कि मैं गेट में एक अच्छी रैंक लाऊँ और ऑब्वियसली आप एक ऑफिसर बनते हैं जाके, तो उसके लिए आपको ये करना भी पड़ता है। और अगर आपको ये करना है तो डेफ़िनेटली चलो ठीक है सर, मैं ऐसे नहीं काम चलने वाला है कि मैं चलो ठीक है अभी 2 घंटे ऐसे ही कर लेता हूँ, फिर 3 घंटे। नहीं, नहीं, ये पागलपन मेरे अंदर से आना चाहिए कि यार ये वही है ना वाली कि सर जैसे अगर किसी की रियल स्टोरी है, ह्यूमन वाली जो स्टोरी है, उसमें अगर हम देखें तो आप क्या करते हो, कई बार मैसेज करते हो, सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया, फिर आप कॉल करने का ट्राई करते हो, आप उस लोकेशन पे जाओगे, मतलब बहुत सारे एफर्ट मारने के तरीके होते हैं। और ऐसे ही एफर्ट क्या करता है, हम न्यूमेरिकल में भी मारते हैं कि एक बार मैंने सोल्व किया, यूनिट की मिस्टेक्स हो गई, फिर मेरे से नहीं हो रहा, वो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, फिर फ्रेंड से पूछ रहा हूँ, तो मैं उसमें पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ। तो जो उससे का जो हमारी जो रियल स्टोरी उससे इसको मैच कर देता है और वो उस क्वेश्चन में अपनी गिव अप नहीं करता है, तो डेफिनेटली उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और वो फाइनली रैंक भी लेके आ जाता है। बिल्कुल, मतलब मेरा भी यही मानना है कि कहीं न कहीं से जो चीज़ें हैं ना, वो जैसे हमें गेट रैंक लानी है, तो मेरे इनसाइड आना चाहिए कि हाँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब आपकी किसी पर्सन के साथ लव स्टोरी चलती है, तब भी आप खुद करते हो कि यार मुझे करना है और उसके लिए जो एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, वो मैं मारूँगा। सिमिलरली गेट एस्पिरेंट सर के साथ यहाँ पे भी होता है। मैं एक स्टोरी ऐड करना चाहूँगा, जैसे किसी की जो पर्सनल लव स्टोरी होती है उसमें उनके पेरेंट्स भी कई बार मना कर रहे होते हैं, उनके फ्रेंड भी मना कर रहे होते हैं या फिर वो खुद बहुत सारे पैरामीटर्स उसको मना कर रहे होते हैं कि यार ऐसा मत करे तू अपने करियर पे ध्यान दे, लेकिन वो मानता नहीं है। तो ऐसे ही जो जब वो एस्पिरेंट अगर ऐसा उसको तैयारी कर रहा है, उसको सब लोग मना कर रहे हैं, उसके दोस्त बोल रहे हैं गेट से कुछ नहीं होता है या यूट्यूब पे उसको दिख रहा है गेट अब कुछ यूज़लेस हो गया है, कुछ भी उसको सुनने को मिल मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या लगा रहा है कि मुझे तो करना ही है। ठीक है? तो जब दोनों में सिमिलरिटी रखेगा तो डेफिनिटली गेट में भी रैंक आएगा, जब वहाँ सक्सेस मिल जाती है तो यहाँ पे भी मिल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको वाक़ई में प्रिपरेशन करनी है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं वाक़ई में कुछ ऐतिहासिक करना चाहता हूँ ना, तो ये जो आपकी स्टोरी है ना, आपकी लाइफ़ की स्टोरी ना, इसको आपको बिगेस्ट बनाना पड़ेगा। अमंग ऑल द लव स्टोरीज़ आपको किसी से प्यार हुआ होगा, आपको भाई से प्यार, आपको आपकी गर्लफ्रेंड से प्यार, इन सब से भी बड़ी लव स्टोरी बनानी पड़ेगी, तब जाके हम कहीं सक्सेस होते हैं। और ये डेफ़िनेटली है मतलब ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। जो लोग भी अभी सेकंड ईयर में आ गए हैं, जो लोग भी थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो जस्ट लेट इट गो वाला पार्ट नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा ऐसे हो जाएगा। नहीं नहीं, पूरी शिद्दत से जान लगा के करना पड़ेगा, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। डेफिनिटली सर। तो जस्ट आज का जो टॉपिक था वो बिगेस्ट लव स्टोरी आपको बनानी है और ये प्यार आपको शो करना है इफ यू वांट। मतलब अभी जैसे हम लोगों ने ये चीज बोली तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर क्या मतलब बात करते हो वैसे ही। बट ठीक है, आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग आए। कुलदीप सर ने बोला ना कि होता है कि आपके घर वाले मना करते हैं, आपके फ्रेंड्स मना करते हैं, आपके आसपास के लोग मना करते हैं, लेकिन हाँ फिर भी आप करते हो ना। तो अगर आपको ये बिलीव है ना कि आप कर जाओगे, तो वही वाला प्यार आपको फिर वो से सर शो करना ऐसा ही है ना पड़ेगा। कि अगर हमें पता चले कि मुझे कहीं पे एफर्ट मारना है मेरी रियल लव स्टोरी में जो पर्सन टू पर्सन के बीच में होती है, तो हमें मॉर्निंग में अगर 4 बजे उठ के भी जाना पड़े ना तो हम चले जाएँगे। हमें पता है कि वहाँ पे लोकेशन पे वो पर्सन मिल सकता है, हम चले जाएँगे उठ के। तो ऐसे ही होना चाहिए कि अगर कोई टीचर 4 बजे पढ़ा रहा है, कोई लेक्चर ले रहा है, तो वो वैसी फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे जाके वो क्लास अटेंड करनी है। तब डेफिनिटली सक्सेस हर किसी को मिलेगी।
ठीक है, तो आई होप हमारी जो बातें हैं वो आप तक पहुँची होंगी और जस्ट पहुँचाने का रीज़न ही यही था कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि हमारी जो लव स्टोरी है ना वो ये है, हमारा करियर हमारी लव स्टोरी है, ना कि मतलब अभी हम इधर-उधर आप कर रहे हो जहाँ पे जो भी फ़ोकस कर रहे हो वो करो बट द बिगेस्ट थिंग इज़ कि करियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम कल के लिए बहुत अच्छा कर जाएँगे तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा और कल के लिए अगर हमारा यहाँ पे फेल्योर होता है तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में ऐसी होती हैं कि हमें फेल करती हैं। तो वी डोंट हैव टू फेल और हमें प्रिपरेशन करते जाना है। कुछ और कुलदीप सर ऐड करना चाहेंगे? बस तो आई थिंक सर सबको प्रिपरेशन करना चाहिए, जैसे हम वहाँ पे अपने इमोशंस, फीलिंग सब कुछ जोड़ के रखते हैं, तो गेट से भी हमारे इतने ही इमोशंस जुड़ेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो चलिए ये हम इमोशंस के साथ अपनी गेट की प्रिपरेशन शुरू करिए एंड आई विश कि आप कि ये जो बिगेस्ट लव स्टोरी है वो एक सक्सेसफुल लव स्टोरी में कन्वर्ट होगी। ओके, थैंक यू।